हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक मारू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, समीकरणों के सिद्धांत जिसे कहते हैं। ये आपके यूनिट 2 से होते हैं, लेक्चर नंबर 4 है। तो आज ये उदाहरण एक देखते हैं। समीकरण आपका यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये मूलों को ज्ञात कीजिए यदि ये गुणोत्तर श्रेणी जीपी सीरीज में है। जीपी श्रेणी मतलब इसके आपका जनरल फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से आपको लिखना है ना। A3 इक्वल्स टू 0, ये आपका पूरा जनरल फॉर्म है ना। तो सबसे पहले आप इसके लिए आप S1 निकालेंगे। S1 आपका कैसे निकलता है, -A1/A0। S2 आपका निकलता है A2/A0। S3 आपका निकलता है -A3/A0। आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्टरनेट माइनस प्लस रहता है। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आपकी इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो -7 है ना। और A0 की वैल्यू आपकी 1 है, जो कि x क्यूब वाला है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी S1 की 1 है ना। तो S1 की वैल्यू 7 आ जाएगी आपकी। वैसे ही आप S2 की निकालेंगे तो A2 की वैल्यू यहाँ पर 14 है ना। तो 14/A0, तो A0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी। S3 की वैल्यू आपकी यहाँ पर देखेंगे तो S3 की जगह पे -8 है अपॉन 1, तो यहाँ पर से आपका वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस तो +8 है ना। तो सबसे पहले A3 निकालेंगे, S3 निकालेंगे। S3 आपको पता है, S3 फाइंड करने के लिए आपको एक जीपी सीरीज लेना है ना। जी गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। मान लो 3 इसके मूल्य A/R A और AR जीपी सीरीज में रहते हैं ना। तो आप ये आपका जनरली आपको लेना रहता है जीपी सीरीज में। जीपी सीरीज में आप देख सकते हैं किसी दो आप वो टर्म्स का आप वो करेंगे डिवाइड, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। जैसे A/AR करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R। वैसे ही आप आखिरी के दो टर्म्स को करेंगे है ना, AR/A। तो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपको आर मिलेगा। तो किसी दो आपके टर्म्स की वैल्यू को आप देखेंगे तो सेम ही आएगी, तो इसी को ही आप जीपी से। तो इसका आपका क्या होता है S3 में मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो A³ इक्वल्स टू आपको क्या आ जाएगा 8, कि S3 की वैल्यू आपने क्या निकाला 8, तो उसके बराबर आप 8 लेंगे है ना। A³ इक्वल्स टू 8, इसका आप क्यूबिक में देखेंगे तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 है ना। A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। सेम आपको S1 निकालना है। S1 में आपका क्या हो जाता है, तीनों टर्म्स का प्लस होता है, एडिशन होता है ना। तो तीनों का प्लस करेंगे और S1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 7, तो उसके बराबर में 7 रखेंगे। इसको आपको करना है एलसीएम निकालना है R से R है ना। एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका 1 + R है ना, प्लस R²। तो इस तरीके से आपका बनेगा, इसके बराबर पे आपका 7R हो जाएगा, क्योंकि R जो एलसीएम है वो आपका उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 7R हो जाएगा है ना। तो आपका कुल मिला के 2 अंडर ब्रैकेट में 1 + R + R² इक्वल्स टू 7R हो जाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल पे सॉल्व करेंगे। 7R इधर लेके आएंगे है ना, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस पे 7R हो जाएगा। तो आपका 2R² प्लस माइनस है ना, -5R + 2 इक्वल्स टू 0। इसको आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। R की आपकी 2 वैल्यू आएगी क्योंकि R² के इक्वेशन पे है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो -5R को आप कैसे तरीके से लिख सकते हैं, -4R -R। तो आपको ऐसा वैल्यू लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिले, 4 मिले, और प्लस माइनस करने से -5 आए। तो आपका ये हो जाएगा। इसको आप कॉमन जब निकालेंगे तो 4 टर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2R जैसे आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो R - 2 हो जाएगा। वैसे आगे पे आप 1 निकालेंगे तो -R - 2 हो जाएगा। तो R - 2 और एक आपका आ जाएगा 2R इक्वल्स टू 0। तो आपकी R की 2 वैल्यू आएगी, एक R इक्वल्स टू 2 आएगी है ना, और एक आपका आ जाएगा 2R। तो R की वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगी एक आपकी 1/2। तो कुल मिला के R की आपकी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाती है, R की 2 वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। R की 2 वैल्यू हो गई, तो अथा अभिष्ट मूल्य आपके निकालना है। तो आपका जो 3 मूल्य आपने लिया है तो उसके द्वारा आपको वैल्यू लगा के निकालना है। तो A की वैल्यू जैसे 2 है, R की वैल्यू 2 ले लो, तो आपकी A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 पहला। दूसरे में आप देखोगे A, तो A की वैल्यू 2 है। AR की आप निकालेंगे वैल्यू, तो A × R, तो R की वैल्यू भी 2 लगेगी, तो आपको क्या आ जाएगा 4। तो आपकी इस तरह से निकलती है। ये उदाहरण को देखते हैं। समीकरण आपकी x³ - px² + qx - r = 0। ये आपका हरात्मक श्रेणी है, HP है। HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको ये आपको रिलेशन जो आपका इक्वेशन है नीचे उसे सीधे करके दिखाना है। ये आपका IMP है,
बहुत बार आपकी आ चुका है पेपर में, तो देखते हैं। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 समीकरण मान के आपने यहाँ पर लिखना है। सॉरी, यहाँ पर आपका क्यू एक्स है ना, और इसका आप देखेंगे तो a1x² प्लस a2x प्लस a3 इक्वल्स टू 0। तो ये जनरल वैल्यू आपको उस हिसाब से आपकी वैल्यू निकालनी रहती है इसको। मान लो समीकरण f ऑफ x आपका 0 है, अल्फ़ा बीटा गामा आपको लेना है हरात्मक श्रेणी। आपका हरात्मक श्रेणी में आपका रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा का आपका रहता है पहला तीसरा के साथ, है ना, और उसी तरीके से आपका यहाँ पर रहता है जनरल। तो 1/अल्फ़ा 1/गामा इक्वल्स टू 2/बीटा। तो इसका और एलसीएम लेके बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपका ये रिलेशन आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 2 गामा अल्फ़ा। तो इसको भी आप इक्वेशन 2 लेंगे। तो पहला श्रेणी से आप देख रहे हैं H2 की वैल्यू निकालेंगे, तो H2 में आपको तीनों ट्विंस का आपका क्या होता है, एडिशन होता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा बीटा, है ना, ये सब आप करेंगे। उसके बराबर आप क्या निकालना है, Q लेना है। तो H2 आपका मालूम है A2/A0 होता है, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, Q है। Q/1 मतलब Q आएगी, तो इसके बराबर आपको क्या लेना है, पूरा Q। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा की 2 गामा अल्फ़ा ले सकते हैं। तो देखा जाए तो 3 गामा अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल्स टू Q। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं ना। अब पुनः आप समीकरण 1 से देखेंगे, तब आपको क्या निकालना है, S3। S3 आपका क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जो आपने लिया है अल्फ़ा बीटा गामा, तो उसके बराबर क्या आएगा, S3 है तो आपका -A3/A0 होता है। तो -A3 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, A3 की जगह पे आपका क्या है, R -R है ना। तो माइनस 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 R/1, तो R आ जाएगा आपका सिंपली, है ना। तो S3 इक्वल्स टू आपको R लेना है, और यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा नहीं है, तो मिस्टेक है, आपका R है वो, है ना, क्योंकि आपने R लिया है जब आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गामा अल्फ़ा के जगह पे आप क्या निकाल सकते हो, Q/3। जब 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बीटा, और गामा अल्फ़ा के जगह पे Q/3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बराबर R। तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3R/Q। तो इसको समीकरण 4 दे देंगे। अब आगे देखते हैं, चूँकि बीटा आपका समीकरण f ऑफ x का एक मूल्य है, तो f ऑफ बीटा की वैल्यू आप क्या लेंगे, 0। तो इक्वेशन आपका बीटा में चेंज हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 जो है समीकरण, है ना, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर बीटा में चेंज हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा। अब आप इसलिए तो बीटा की वैल्यू आपने अभी अब फाइंड की है, क्या है, 3R/Q। तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे बीटा बीटा जहाँ भी है ना। तो 3R/Q क्यूब माइनस P, तो पूरा आपका बीटा में आपका वैल्यू आपका पुटिंग करना है आपको बीटा की वैल्यू इक्वेशन पे। ठीक है। तो ये आपका पूरा रिलेशन नीचे में आप देख रहे हैं, समीकरण 4 से आपका ये पूरा सॉल्व करेंगे इसे। तो सिंपली आपका नीचे एलसीएम आपका क्यूब का क्यूब आएगा, है ना, ऊपर पे आपका आ जाएगा 27R3, और इसमें P, इसमें आपका 9R², है ना, अपॉन Q² प्लस 3QR अपॉन Q तो कट जाएगा आपका, है ना, तो 3R ही आएगा, माइनस R इक्वल्स टू 0, है। तो इतना आएगा। अब आपका यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपका डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट डिग्री की आपका क्या है, Q क्यूब, है ना। तो एलसीएम आपका Q³ आएगा। उस सब का आपका क्या हो जाएगा, ऊपर पे एलसीएम लेके आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 27R3, है ना। सेकेंड आपका क्या बचेगा, इसको एक क्यू आपका रहेगा ऊपर में, तो आपका 9PQR², और यहाँ पर आपका प्लस 2R और Q³ है ना, Q³ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये कट जाएगा यहाँ से, Q³ से Q² से Q³, तो एक क्यूब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली अपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है ना, एलसीएम तो आपको आता ही होगा सॉल्व करने, है ना। तो उसके बराबर पर 0 लेना है, तो आपने यहाँ पर कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो आपने RHS लाया था वो प्रूफ होता है यहाँ पर। अब उदाहरण नंबर 9, इसका समीकरण ये है पूरा 3QX + R = 0। AP पे है, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ।
समांतर श्रेणी। तो सीधा आपको ये करके दिखाना है यहाँ पर। तो दिया हुआ समीकरण है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये, इसको समीकरण तो a0 एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a3 2x प्लस a3 इक्वल्स टू 0। तो जनरल फॉर्म है ये। इसको आपको इसका 3 आपका समीकरण लेना है, तो a माइनस डेल a और a प्लस डेल। तो ए पी की जो मूल है आपको इसको ये 3 लेना है समांतर श्रेणी में। तो इसमें आप 2 की जब माइनस करेंगे तो आपको डेल मिलता है ना, इसमें भी जैसे आपके जीपी में डिवाइड करने से मिलता है। तो अब आपको यहाँ पर देखना ए प्लस डेल माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर से भी आपको डेल मिलेगा। तो किसी दो के बीच पे आप यहाँ पर माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आपको सिंपली सेम टर्म मिलनी चाहिए। तो एपी में वही समांतर श्रेणी कहलाता है ना। तो इसके लिए आपको ये लेना है 3। तो S1 में आपको मालूम है तीनों का सम होता है। तो तीनों मूल्यों का सम किया है आपने और उसकी वैल्यू निकालना है। तो -a1 अपॉन a0। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3p अपॉन 1। तो इसकी वैल्यू -3p आ जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे तो डेल से डेल कटेगा, तो 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू ये। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी -p आ जाएगी यहाँ से। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। तो हाँ, इक्वेशन नंबर इसको आप क्या मान सकते हैं। तो अब चूँकि सॉरी इसके आगे का आपका यहाँ पर पेज नहीं है, तो इसे यहीं पर वो करते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले। तो अल्फ़ा की जगह की आपको मालूम है यहाँ पर एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू आप क्या लेंगे 0, है ना, क्योंकि फंक्शन निकाल है, फंक्शन की जगह पे अल्फ़ा रखना है अभी। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस 3p अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3q अल्फ़ा प्लस r इक्वल्स टू 0 होगा। क्योंकि आपने इसके पहले में देखा था तो अल्फ़ा के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि अभी आपका मूल आपका अल्फ़ा में है इसलिए। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाल ली है p वाला, है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पुट करना है अल्फ़ा की जगह पे -p जहाँ जहाँ अल्फ़ा है। तो आप जहाँ जहाँ वहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर जो रिलेशन लाना है वो प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर से, है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी -p³। तो पूरा आपको उसको और डिटेल पे सॉल्व करना। -p³ प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3, है ना, माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस, तो 3p³ और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस आपका आगे लग जाएगा, है ना। तो -3p³ प्लस r इक्वल्स टू 0। आपने देखना है ये दोनों सेम टर्म है, तो आपका क्या हो जाएगा 2p³ हो जाएगा। 2p³ -3p³ प्लस r इक्वल्स टू 0। तो जो रिलेशन आपको लाना था वो आपका यहाँ पर से प्रूफ होता है ना। तो सिंपली आपका समांतर श्रेणी का आपका मूल को आपको लेना था, जिसके बीच पे आपका क्या होता है दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस निकाला जाता है, तो सबकी वैल्यू क्या आती है सेम आती है, वही आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। उसके द्वारा आपको इस उदाहरण को सॉल्व करना था। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस समीकरण में आप देख रहे हैं ये भी आपका एक जीपी सीरीज है, ये बहुत बार आया है आपके एग्ज़ाम पे, तो ये भी उस लिहाज से आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसमें आपने देखना है कि समीकरण आपका पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, x³ के फॉर्म वाला है। तो जीपी सीरीज है मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी, जिसके आपके रूट्स आपको पता है a/del a और a del। तो आप 3 लिख सकते हैं। इसके एक क्वेश्चन हमने पहले देखे थे तो उसमें आपने वही लिया था। इसका भी आपका जनरल फॉर्म पूरा लिख लेना है आपको पहले, जो आपने पढ़ा है ना, a³ का फॉर्म है इसलिए। तो आपका S3 निकालना है। S3 में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा तीनों का, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में आपको पता है तीनों का मूल का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आपका डेल से डेल कैंसिल होता है इसमें, और आपका S3 की वैल्यू -a³ अपन a0 से निकालना है। तो a³ की वैल्यू क्या है यहाँ पर r, तो -r अपन 1, तो -r आएगा। तो S3 के बराबर -r लेना है और इधर से आपका तीनों कैंसिल हो जाएगा, तो α³ इक्वल्स टू -r आ जाएगा। तो इसको समीकरण 2 लेके आपको लिखना है। किंतु अब आप अल्फ़ा आप ले रहे हैं तो समीकरण 1 का एक मूल है ना, तो आपको क्या कर देना है पूरे उसको आपको चेंज कर देना है, x³ वाले सबको टर्म को अल्फ़ा में चेंज कर देना है। तो सबको अल्फ़ा में चेंज करेंगे तो आपके इक्वेशन आपके अल्फ़ा में आ जाएंगे सब, है ना। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो सब अल्फ़ा के जगह से रिप्लेस हो जाएगा, x के जगह अल्फ़ा लग जाएगा, ठीक है।
पूरा रिलेशन आपको लिखना है। अब अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको आर लगा देना है। आप यहाँ देख रहे हैं अल्फ़ा क्यूब था इसलिए माइनस आर, यहाँ से माइनस आर प्लस आर आपका कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म्स बचेगा उसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 उधर जाके माइनस 0 हो जाएगा, तो पी अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर ए दोनों में है इसलिए अल्फ़ा दोनों में है, तो अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे तो पी अल्फ़ा प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू कभी भी आपको 0 नहीं लिखनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है ना। तो पी अल्फ़ा प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर से, और यहाँ आर इक्वल टू आपका जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, ट्रांसफ़र करेंगे आप सिंपल, तो माइनस क्यू अपन बी। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी मिल गई है, तो आप रिलेशन नंबर 2 से आप क्या कर देंगे, उसके उपयुक्त मान को समीकरण 2 में रखने पर आपको यहाँ पे जो रिलेशन आपको प्रूफ करना है पी क्यूब आर इक्वल्स टू क्यू क्यूब, तो आपका वो आ जाएगा, है ना। कि अल्फ़ा इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 लेना है, इसलिए आप अल्फ़ा की वैल्यू को 0 नहीं लेते हैं ना, इसलिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर से माइनस पी क्यूब आपका जो था वो माइनस माइनस प्लस होके ये रिलेशन आपका आ जाएगा, है ना। तो आपने जो सिद्ध करना था वो आपका प्रूफ होता है यहाँ पर। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, समीकरण एक इसमें भी आपका दिया है, एक्स क्यूब का एक समीकरण है प्लस 3 QX प्लस आर इक्वल टू 0 को हरात्मक श्रेणी में है ना, एच पी पे। तो आपको सिद्ध ये करके रिलेशन आपको दिखाना है 2Q क्यूब इक्वल टू आर ब्रैकेट में 3PQ माइनस आर, है ना। तो आइए इसे हल करते हैं। तो समीकरण वही आपको 10x क्यूब प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3 इक्वल्स A2x प्लस A3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर जनरल वैल्यू है, इससे आप कंपेयर करके ये सब वैल्यू निकालते हैं। हरात्मक श्रेणी में आपको पता है ये रिलेशन आपने पहले क्वेश्चन में देखा है, वही चीज़ आपको इसमें यूज़ करना है ना। किसी दो कम का 1/, में रहता है और बीच के टर्म्स आपके 2/β हो जाते हैं, तो एलसीएम लेके आप ये निकाल सकते हैं। S2 अब आपको यहाँ पर से देखना है S2 की वैल्यू 21 के बराबर आपको A2/A0 करके आपको 3P मिल जाएगी, 3Q मिल जाएगी, है ना। तो इसके बराबर 3Q लेना है, और दोनों का आपको ऊपर रिलेशन नंबर 2 से आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा बीटा गामा की वैल्यू को 2 गामा अल्फ़ा ले सकते हैं उसके जगह पे। तो सिंपली उसके जगह पर रखेंगे तो 3 गामा अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ जाएगी Q। अब S3 की वैल्यू आपको निकालनी है। S3 आपको पता है तीनों मूल का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, अब S3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस A3/A0 करके निकालेगी। तो A3 की वैल्यू आपको पता है माइनस आर थी, है ना। तो यहाँ से आप रिलेशन से निकालेंगे बीटा की वैल्यू। अब समीकरण को बस चेंज करना है आपको, अब बीटा पे, है ना, जो भी आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसको, तो बीटा में चेंज हो जाएगी। अब बीटा की वैल्यू आपने आप निकाल ली है, तो सिंपली आपकी बीटा की जगह पे जो वैल्यू आई है उसको आपको बस यहाँ पर पुटअप करना है। तो पुटअप करके आप यहाँ पर से कि माइनस R/Q थी बीटा की वैल्यू, तो सब जगह बीटा बीटा जहाँ भी है वहाँ पर इसकी वैल्यू लगा के आपको क्यूबिक स्क्वायरिंग तो आपको करना है। एलसीएम निकालेंगे तो A क्यूब आएगी, वो उधर जाके 0 हो जाएगी, तो ये पूरे टर्म्स आपके आएंगे, है ना। तो सिंपली आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर से सेम माइनस आर, तो माइनस आर आपका यहाँ पर से कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि सब में आर है आपका, तो इस रिलेशन के अंदर पे ब्रैकेट पे आएगा। तो माइनस आर उधर आके 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, इसलिए आर स्क्वायर माइनस 3PQ आर प्लस 2Q क्यूब इक्वल टू 0। तो आपको ये प्रूफ जैसा करना है रिलेशन, उस हिसाब से 2Q क्यूब को इधर रखेंगे, बाकी सबको आप उधर 0 तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 2P क्यूब इक्वल टू 3PQ आर माइनस आर स्क्वायर। अब दोनों में आर है इसलिए आपने आर कॉमन ले लेना है, बाकी सबको ब्रैकेट में डाल लेना है, तो आपका जो रिलेशन लाना था वो आपका यहाँ पर से प्रूफ होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ भी क्वेरी रहेंगे तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।